प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आप हक शिराजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, हम रूहों के चाल के बारे में बता रहे हैं कि मैं खुदी टलने के बाद जब राज्य की मैं भीतर आ गई और अपनी मैं समाप्त हो गई, जोश, इश्क और बंदगी अब रूहों के दिल के भीतर धनी का जोश, उसी प्यार को लेकर इस तरह से दिल को तड़पाता है, मचलने लगता है कि रूह के दिल में बंदगी, चाहत यदि कोई रह गई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्राण प्रीतम की बंदगी, मेरे प्राण प्रीतम की चाहत, उनके सिवा और कोई बात दिल में आ ही नहीं सकती। प्रीतम को मिलन की चाहत भर के आशिक रूह अपने प्रियतम के दीदार के लिए तड़पती रहती। अब उसका चलना हक के दिल के माफक, दिल माने भीतर के अंतःस्करण की बात है, आत्म के अंतःस्करण, आत्म के अंतःस्करण में धनी का जोश और इश्क भर गया तो अब अपनी मैं खुदी कहीं भी नहीं रहती। अब भीतर एक ही बात, एक ही चाहत रहती है कि जो धनी करे, जो आपकी मर्जी, जो कुछ भी जीवन में घटनाएं घटित होती है, बस उसके लिए हे मेरे प्रियतम आप ही जिम्मेवार, शुक्रिया आपका, आप खेल दिखाते, आप ही मेरे जीवन में हर परिवर्तन करते। अब जो कुछ भी हो रहा है आपकी मर्जी से, चलना हक के दिल। अब आशिक रूह अपने दिल के मुताबिक नहीं, प्रियतम के दिल के मुताबिक अपने चाल चलती है। मतलब कि जीवन में हर घटना, हर कार्य अपने प्रियतम को रिझाने के वास्ते अपने प्रियतम की मर्जी से होती है। ये बात उसके दिल में दृढ़ हो जाती है कि मैं कुछ भी करने वाली नहीं, मेरा कोई बल नहीं, चलना हक के दिल, इस वास्ते कहा गया कि अब तक मैं अपने दिल के माफिक चलती थी, फिर भी होता तो आपके दिल के माफिक ही था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं। और आज भी कईयों को ये बात होती है कि कुछ भी घटना मैं अपनी मर्जी से होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मेरी वजह से ये हुआ। वहां अपनी मैं खुद ही आई, अपने दिल के माफिक चलने की बात आई, जबकि होता तो धनी के दिल के माफिक ही है। ये बात तो हम भी जानते हैं कि हमारा तो यहाँ पे बल चलता ही नहीं है। हमारा क्या, इस दुनिया में किसी का भी कुछ बल नहीं चलता, जो कुछ भी होता है धनी की मर्जी से। रूहों के दिल की बात कुछ और है, जिनके संग मेरे प्रियतम की मूल निस्बत है, मूल संबंध है, ये सिर्फ उनकी बातें है, ये खासल खास की बातें है, ये रूहों की बातें है।
ये सारे संसार की बातें नहीं है, सारे संसार तो अपनी मैं खुदी में ही रहेगा, दुनिया को क्या लेना देना, उन्हें थोड़ी ये समझ आने वाली। वैसे भी उनको प्रियतम से कुछ संबंध भी नहीं, वो तो अपनी मर्जी के मुताबिक ही चलेंगे ना। जबकि आशिक रूह को ये बात समझ में आ गई, यहां मेरा कुछ भी बल नहीं चलता, अब चलना अक के दिल, तब चाहते समाप्त हो जाती है, तब चाहतों में सिर्फ और सिर्फ प्रियतम बसे रहते। ये संसार अपनी चाहतों से अपने आप समाप्त हो जाता है, संसार की चाहते समाप्त हो जाती है। चलना हक के दिल, हक के दिल के माप, दनी का जोश प्यार भरते हुए, प्रेममयी बंदगी करते हुए प्रियतम की ओर चलना है। जैसे वो रखे वैसे रखना रहना है, जैसे रब की मर्जी, जो रब चाहे। आशिक रूह की एक हालत हो जाती है, ये बख्शीश तब सब तुमसे, खुशबुए वतन असल। ये बख्शिश सब तुमसे। अब मेरे दिल में जो भी बात उमड़ती है, वो सारी बातें, सारी बख्शिश आपकी तरफ से, आपकी वजह से, आपकी दिल से होने से। खुशबुए वतन असल। अब मेरे दिल में अर्श की खुशबू, अर्श की खुशबू माने सुगंध की बात नहीं है, अर्श की खुशबू मानो कि अर्श का आनंद अब मेरे दिल के भीतर उमड़ रहा। और अर्श का आनंद तो तब उमड़ता है जब अपने प्रियतम से खिलवत में हम डूब जाते हैं। अर्श की खुशबू का एहसास, मानो कि मेरे प्रियतम की नजदीकी का एहसास, मेरे प्रियतम के स्पर्श का एहसास। चितवन में आशिक रूह अपने प्रियतम से किस तरह से लिपटी हुई है, दिल की धड़कनें वो सुन पाती है। अपने आप को प्रीतम के गले का हार बनाकर उन्हीं की आंखों में आंखें डालते, एक शराबी की भांति मदहोश होकर अपने प्रियतम से लिपटी रहती है। माशूका जब अपने आशिक प्रियतम से लिपट जाती है, तब उससे और कोई शुद्ध थोड़ी रहती है। तब अपने आप को उसने आशिक के प्रति समर्पित कर दिया होता है। वहीं बुद्धि का कोई आवश्यकता नहीं होती, वहां सिर्फ दिल की बातें सुनी जाती। प्रियतम के हाथ में हाथ पिरोकर अर्श के अनंत सुखों का आनंद लेना, ये अर्श की खुशबू है। बस इतना शब्द सुनते ही अर्श की रूहों की सुरता अर्श में अपने प्रियतम के संग विचरण करने लग जाए।
जहां आपकी मर्जी। अर्श की अनंत नियामतें सिर्फ और सिर्फ आपको आनंद देने के लिए ही है। अर्श के अनंत पशु पंछी खूबी खुशहाली, अर्श की मोहलाते बाग बगीचे, वन झूले, झरने, हर चीज रूहों को रिझाने के लिए, आपके आनंद के लिए, आनंद का ही स्वरूप है। अपने आशिक प्रियतम का हाथ पकड़कर जी चाहे अर्श की इन खुशबू का आनंद ले लीजिए। हवा के झोंकों के संग अनंत फूलों की, अत्तरों की खुशबू इस कदर बह रही है। कभी मल्हार गरजते हैं, कभी मोर पपीता अपना मधुर आवाज से पुकारते हैं, कभी बादल गरजते हुए आपको मल्हार का अनंत आनंद देते हैं। और ऐसे में मन मोर बनकर न नाच उठे तो माशूका कैसी। अर्श की ये खुशबू आपकी वजह से आज मेरे दिल के भीतर उमड़ उबड़ कर भर रही है। ये बख्शीश सब तुमसे तेरे प्रियतम, ये सारे सुख आपके बख्शने से, आपके देने से, आपकी वजह से मुझे प्राप्त। अर्श के इन अनंत सुखों का आनंद आपके देने से ही पा सकती हूं। अब ये ऐसी खुशबू मेरी नासिका को स्पर्श कर गई है जहां और कोई भी चीज न समाए। ऐसी अर्श के अनंत नियामतों की लीलाओं में आपके संग जो मस्तियां की है, प्रेम में तो मस्ती ही तो होती है, इश्क का नाम ही तो मस्ती है। यदि मस्ती न चढ़ावे तो वो इश्क क्या है? वो इश्क थोड़ी है। दिल के तार को झंझनाट न कर दे तो वो इश्क थोड़ी है। इश्क कोई शब्द थोड़ी है। इश्क तो एक अनुभूति है जो जंकृत कर दे आपके मन को, जो अपने आप को समाप्त करके प्रियतम के आगोश में समा देवे, वो इश्क है। और वो इश्क की अनुभूति ही अर्श की खुशबू है। और हे मेरे प्रियतम, ये बख्शिश सब आपकी, आपके देने से आपने मेरे दिल को अर्श बनाकर स्वयं जब मेरे दिल के भीतर बस गए तो अर्श की सारी खुशबू मेरे दिल के भीतर आ गई। अर्श की सारी नियामतें मेरे भीतर आ गई। अब मैं आपके सिवा एक पल भी नहीं रह सकती हूं।
और कई इनायते तुमसे, सो कहाल कहूँ वचन। और कई इनायतें, इनायतें माने बख्शिश, सुख, कृपा, मेहर। और कई इनायतें तुमसे, सो कहां लो कहूं, अपने जुबान से, अपने शब्दों से मैं कैसे इन चीजों की बयां करूं। इस फरामोशी के खेल में भी आप पल पल मेरे संग रहे। ऐसी कठिन अवस्था में भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ इस मायावी जगत के चक्कर में आपको भूल गई, लेकिन आप भेख बदल कर मेरे पास आए, कोई ना कोई नया तन धारण करके मेरे पास पहुंचे, अपने दिल की सारी बातें मुझे बता दी, मुझे एक एहसास दिलाया कि मैं आपकी अंगना, वरना हम तो इस माया में रेंगते कीड़े, कहां से कहां तक पहुंचाना ये तो आपकी इनायत थी, आपकी मर्जी थी, आपकी कृपा थी। आपने क्या हाथ पकड़ लिया, जिंदगानी बदल गई। आपने हाथ क्या पकड़ लिया, दृष्टि बदल गई। और जब दृष्टि बदल गई तो दुनिया बदल गई। ये दुनिया से कोई लेना देना ही ना रहा। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कोसों दूर हो गए। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की चाहतों से आपने हमें मुक्त कर दिया। कैसे आपने अपनी ओर खींच कर हमें इस दुनिया से दूर करके अर्श के साथ जोड़ दिया। अब तो ना कोई चाहते बची, न कोई तमन्नाएं बची, बस एक आप और आपका प्यार, इसके सिवा अब कोई बात नहीं बची। कई इनायतें तुमसे, सो कहां लो कहूं वचन। ऐसी तो कई बख्शिश आपकी तरफ से मुझे प्राप्त हुई, वरना ये ब्रह्म ज्ञान मेरे पास कहां से पहुंचता। जिस वाणी के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, वो वाणी मुझे कैसे समझ में आ जाती, वो शब्द मेरे दिल में कैसे स्पर्श कर जाते। ये इनायत है आपकी, ये आपकी कृपा है, आपकी मेहर है, आपकी बख्शीश है मुझे, कि आपने अपना जानकर मुझे ढूंढ निकाला। आप ढूंढते ढूंढते मेरे घर आ गए। ऐसे सतगुरु बनकर कहीं आप आए, कहीं कोई रूप धारण करके आप आए, और आकर मुझे मेरी पहचान करा दी। ऐसे वचन मुझे सुनाए, कहां लोग कहूं वचन। इन बातों को मैं शब्दों में कैसे लाऊं, कैसे मैं समझाऊं कि आपकी मेहर की वजह से मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ गया। आपकी इनायत, ये बख्शिशों की मैं किसी भी कीमत पर नहीं बोल सकती। उसका वर्णन, इसकी मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं, ये समझ में नहीं आता। कहां लोग कहूं वचन, किन शब्दों से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो सो कई आवत है नजर,
पर कहयो न जाए सुकन। अब मुझे सो कहीं आवत है नजरों, एक एक बात अब मेरी नजरों के सामने आ रही है कि किस तरह से आपने मुझे अपनी ओर खींच लिया, कैसा जादू चलाया आपने, कैसे मुझे अपनी ओर खींच लिया। सो सब आवत है मुझे नजरों, जब मैं कुछ अपने ही भूतकाल में नजर करती हूँ, अपने बीते समय को मैं जब याद कर लेती हूँ, तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं तो कहाँ डूबी हुई थी और कैसे आपने उस गहराई से उठाकर मुझे आपके पास ले लिया। सो कहीं आवत है नजरों, वो सारी बातें अब मुझे या रह रह के एक एक करके याद आ रही है। कैसे दुनिया की कुछ पाने की चाहत में मैं भाग दौड़ कर रही थी, कैसे अपनी मैं खुदी को सर पे लेकर अपनी होशियारी जगत को जता रही थी। सब आवत है न, आपने कैसे आपका हाथ मेरे सर पे रख लिया और मेरी सारी चाहतें शांत हो गई। भीतर का दगदगता अग्नि कब शांत हो गया और उसी अग्नि से कब प्यार प्रकट हो गया पता ही नहीं चला। सो सब आवत है नजरों, अब मुझे एक एक बात याद आ रही है, एक एक बात मुझे समझ में आ रही है कि आपने कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। पर कहो न जाए सुकन, इन बातों को मैं कैसे कहूं, ये कोई बताने की बातें नहीं, ये तो भीतरी उथल पुथल की बात है, रूह की तड़प की बातें है। रूह को अब रह रह के एक एक बात याद आ रही है कि कितनी इनायतें है आपकी, कितनी बख्शीशें है आपकी। शुक्रिया है मेरे प्रियतम। मैंने तो आपसे इश्क रबद में दावा किया था कि स्वबैर अजमाए के देखो न बोलेंगे हम, और मैं तो एक ही बार में आपसे दूर हो गई, भूल दी। लेकिन ये इनायत है आपकी, ये बख्शिश है आपकी कि आपने मुझे अकेले एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। ये सब आवत है नजरों, ये हम सभी रूहों की बातें है। ये कोई इंद्रावती के आत्म की बातें नहीं है, ये कोई इंद्रावती की आत्म की बात नहीं है। ये वाणी इंद्रावती के मुखार बिंदु से ही प्रकट हुई है, लेकिन हुई है मेरे लिए। इनके एक एक शब्द मुझे कुछ कह रहे, पर जब तक ये बात हम अपने सिर नहीं लेंगे, तब तक इन बातें हमारे दिल को चुभेगी नहीं। ये बातें हमारे लिए नहीं है, ये बातें मेरे लिए है। एक एक शब्द मेरे प्रियतम मुझे समझ आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, और मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि कैसे आपने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया, कैसे बदलाव कर दिया, कहां थी और कहां पहुंचा दी। कहां इस संसार के भीतर भाग दौड़ करने वाली मुझे आपने अर्श के झूलों में बैठकर झुलाना शुरू कर दिया। अर्श के सुखपालों में बैठकर अर्श की
सारे परमधाम की यात्रा करा दी, अर्श का एहसास दिला दिया। ये इनायतें है आपकी। सो कई आवत है नजरों पर कहो न जाए सुकन कैसे। ये सारी बातें मुझे अब एक एक करके याद आ रही है। मैं अपनी अकले केती कहूँ, तुम करावत सब। कहां से लाऊं मैं अपनी अकल, मैं अपनी अकले केती कहूं, कहां से मैं ये बातों का वर्णन कर सकूं। तुम करावत सब, ये सारी घटनाएं आपकी वजह से तो हो रही है। मैं कहां से इस बातों को वर्णन कर सकूं, कहां से लाऊं वह अक्ल को, ये बुद्धि कहां से लाऊं मैं कि ये कैसे परिवर्तन हो गया, कैसे आपने मुझे अपने पास खींच लिया। समझ से बाहर। बस हम आपकी ओर खींचे चले आए, किसी अनजान धागे ने मुझे खींचकर आपके ओर बस खींचता चला गया, खींचता चला गया, और मैं भी मदहोश होती हुई आपकी ओर चली आई, पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं बहुत होशियार थी, दुनिया की अकलें मुझ में बहुत भरी पड़ी थी, और फिर भी मैं कैसे पागल हो गई। इतनी होशियार होने के बावजूद मैं क्यों अपने आप को रोक न पाई और आपके पास खींची चली आई। कैसे आपने मुझे अपनी ओर खींच लिया, कुछ पता ही नहीं चला। एक पलक में कैसे बदलाव हो गया और कहां से कहां पहुंच गई। ये मेरे प्रियतम, सब करावत तुम, ये आपका किया धर्म, मेरी अक्ल से मैं कैसे कहूं। मुझ में ये अक्ल नहीं है कि मैं इस बातों का विश्लेषण कर सकूं, इन बातों को समझ सकूं। ये आपके दिल की बातें थी, आपने मुझे अपना मान लिया और आपकी ओर खींच लिया। मैं अपनी अकल केती कहूं, तुम करावत सब। बस मैं तो एक जड़ की माफक बुद्धिहीन की तरह, आपने जैसे ही अपना आवाज लगा दी और मैं आपके पीछे पीछे चल दी, पता ही नहीं चला। आपके आवाज की माधुर्यता थी, आपके भीतर कोई ऐसी चालक बल था, ऐसा कोई आकर्षण था, जिसकी वजह से मैं अपना आपा खो बैठी, अपने आप को रोक न पाई और आपके पास चली आई। मैं अपनी अकले केती कहूं, अब एक एक बात मुझे समझ में आ रही है। जैसे जैसे मैं अपने आप का विश्लेषण करती चली जाती हूं, अब मुझे ये बात समझ में आती है कि करावत सब तुम, ये आपने करवाया। बाकी हम तो इतने होशियार थे, इतने चालाक थे लोमड़ी की तरह कि किसी से न फंसते, आप में फंस गए। ये सब करावत तुम, आप ही हो जो मुझे अपना मानकर, अपना बनाकर अपनी ओर खींच लिया। बाहिर अंदर अंतर या तभी या अब। बाहर अंदर
अंतर, मेरे दिल के भीतर भी और दिल के बाहर भी, अर्श में भी और फर्श में भी, हर जगह आपने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। अब इस इल्म से मुझे ये बातें भी समझ में आ गई कि अर्श में भी मेरा कुछ बस नहीं चलता था। ठीक है, खेल मैंने मांग लिया, अब समझ में आ रहा है कि वो खेल मैंने नहीं मांगा था, आपने मंगवाया था। बाहर, भीतर, अंदर, ये सारी बातें दिल के भीतर की बात जब उथल पथल मच रही है, वो सारा काम आप ही की वजह से हो रहा है। तब ही या अब आपसे जुड़ गई, उससे पहले और आज, या तो हम ये भी कह सके कि ब्रज में आए तब भी, और जागनी में लेकर आए तो तब भी, परमधाम में थे तब भी, और खेल में आए तब भी, आपकी ही मर्जी से सब कुछ होता चला जा रहा है। ब्रज में आए तब भी हम तो बेसुध थे, तब भी आपके प्यार में हम पागल थे, शुद्ध बुद्ध नहीं थी हमें तो। आपने जैसे नचाया हम नाचते चले गए, आपने वापिस बुला लिया, वापिस चले आए, फिर खेल में लेकर आए, और आज आप ही की जागृत बुद्ध से हमें ये सारी बातें अब समझ में आ रही। ये समझ आने वाले भी आप हो, हमारी बुद्धि में ये सारी बातें आने वाली नहीं है। बाहर, अंदर, अंतर, अंतर माने कि दिल के भीतर की बातें, दिल में जो कुछ भी उपजता है वो सब कुछ आप ही करते कराते हो, हमारा कोई बस नहीं। ब्रज में आए, यदि आपने खेल समाप्त न कर दिया होता तो 11 साल 52 दिन क्या 11,000 साल बीत जाते तो भी हमें आपकी याद न आती, हम यूं ही माया में भटकते रहे। आपने तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, आज भी आप ही हमारे संग हो। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप मेरे सर पे एक पांव पे खड़े हो, आप जो कह रहे हो वो बात का मैं अनुभव कर रही हूं। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, तब भी और अब भी, आज भी आप ही हमें जगा रहे। इलम भी आपने मेरे वास्ते यहां पर लेकर आए, इलम समझाते भी आप हो, सहूर भी आप ही करवाते, इलम भी आप ही देते, वरना हमारी इतनी समझदारी कहाँ होती कि हम अर्श की बातें समझ पाते। अब हमारी मैं कहीं नहीं थी, बाहर, भीतर, अंदर, जहां जो कुछ भी, तब भी और अब भी, आपसे जुड़ने से पहले भी और आज भी, ब्रज में भी और आज भी, अर्श में भी और खेल में भी, हर जगह पे जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता है। तुम करावत सब, ये सब कुछ किया धरा आपका है। अब अपनी अकले खेती करो,
कहां से लाऊं मैं अपनी अकल, और क्या कहूं मैं? समझ में तो मैं आ गया सब चीज कि सब करावत तुम। सुंदर साथ जी, जरा दिल के गहराइयों में उतर कर सोचिए, ये हम सभी की बातें, जिन रूहों को अर्श की और मेरे प्रियतम की इन सारी बातों का एहसास हो रहा है, उन सब की बातें है कि भीतरी बदलाव आपकी वजह से आया है। आपने ही मुझे अपनी ओर खींच कर इस तरह से अलग कर दिया दुनिया से कि बस तू मेरी है और मैं आपकी होकर रह गई। सारी दुनियादारी पीछे छूट गई और आप एक रह गए। बाहर अंदर अंतर, या तब ही या अब, हर वक्त। ध्यान से सुंदर साथ, या तब ही या अब, परम धाम में भी, ब्रज में भी, रास में भी, और आज अभी भी। जो आपने चाहा वैसा ही हुआ, तुम करावत सब। क्योंकि मेरे अंतस्करण के भीतर आप ही तो बसे थे, आप ही मुझे खींचकर अपनी ओर ले ले। ये सब कुछ आपकी ही वजह से, आपका ही किया धरा है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। अब मेरे प्रियतम, ये आपकी मर्जी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। आप कैसे रखना चाहते हो आप जानो। इतनी इनायतें, इतनी बख्शिश, इतनी कृपा मेहर आपने कर रखी है, और आगे भी आपकी ही मर्जी चलेगी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। अब आप, आपकी मर्जी कि मुझे आपके संग जोड़ देते हो या मेरे भीतर फिर इस संसार को भर दे। कब जगा रहे हो, कब अपने गले से लगा रहे हो, ये भी आपकी मर्जी। आज जगा लो या चाहे खेल के भीतर और मुझे तड़पाओ, आपकी मर्जी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। मुझे कैसे रखना है, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है, वो मेरे प्रियतम आप जाने। आपसे मिलाकर राजी कर लो। आपसे मिलन से इससे और अधिक सुख और कहीं नहीं हो सकता, या अभी और अधिक तड़पाओ मुझे। आपके दीदार से मुझे दूर रखो, आपकी मर्जी। आप जैसा करना चाहो आप जानो, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। मुझे और अभी तड़पाना है तो आप तड़पाओ। याद करो या पाक करो हादीपना, या बैठा हो माहे तपसीर। तकसीर या पाक करो हादीपना, या तो आप मुझे अपने शरण में ले लो। आदीपना, आपकी महत्ता बता दो, आपका बल दिखाकर मुझे अपने शरण में ले लो।
या बैठाओ माए तकसीर, या गुनहगार बना दो, आपकी मर्जी। अब मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पहले से इस बात को आपके सामने इकरार कर दिया कि मेरा बल कहीं कुछ नहीं चल सकता, तुम करावत सब। ये मेरे प्रियतम, आप ही सब कुछ कराते हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं। आप जैसे नचाओगे मैं नाचती चली जाऊंगी। अब मैं क्या कर सकती हूं उसमें? मेरा बस मेरे हाथ में नहीं है, डोरी आपके हाथ में है। आप जैसे उंगली चलाते हो, मैं तो यहाँ पे मेरे जीवन में परिवर्तन होता चला जाता है। मैं तो वो काष्ठ की पुतली हूं, आप नचाओगे नाचती चली जाऊंगी। या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर, आपकी मर्जी। या मुझे दोषी बना दो, गुनहगार बना दो, आपसे दूर कर दो, या आपके नजदीक कर दो, आपकी मर्जी। आप सब कुछ आप ही हो, आपकी मर्जी से ही होता है। तुम करावत सब। हे मेरे प्रियतम, आप ही सब कुछ कराते, तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, आपके आश्रय कर दिया, मैंने समाप्त कर दिया अपने आप को, मैंने समाहित कर दिया अपने आप को आपके संग, आपके भीतर। अब जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, आपकी मर्जी। राजी करना है आपके दीदार देकर, आपकी मर्जी। और अभी आपके दीदार से दूर रखना है, दलगीर करना है मुझे, आपकी मर्जी। बस मैंने तो अब चाहते समाप्त कर दी, अपने आप को आपके हवाले कर दिया। इतनी भी मैं मेरे भीतर में नहीं रखी कि मैं आपसे कुछ मांगू, इतनी भी मैं नहीं रखी, वो भी आपकी मर्जी। आपसे मांग कर भी गुनहगार मुझे नहीं बनना, आपके दीदार भी मुझे नहीं मांगना है। जो मर्जी सब तुम ही करावत। अब मेरे पास क्या रहा? जो कठपुतली का खेल चलता है, तो उसमें पुतली की तो कोई चाहत ही नहीं होती, वो उंगली चलाने वाले की चाहत है कि कौन से पुतली से कौन सी निरत कराना है, कौन सी पुतली को किसके संग जोड़ना है, कौन सी पुतली को मार देना है, कौन सी पुतली को जिंदा रखना है, वो आप जानो, मैं क्या कर सकती। अब इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम करावत सब। मैंने पूर्ण रूप से आपको आपके हवाले कर, पूर्ण रूप से अपने ऊपर मेरा मैंने कोई अधिकार नहीं रखा, सब कुछ मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब मैं इतना भी नहीं कहूंगी कि आप मुझे दीदार कराओ, दर्शन दे दो, मैं इतना भी नहीं मांगूंगी कि मुझे चित्तवन क्यों नहीं होता, आपके दर्शन क्यों नहीं होता है, आपकी मर्जी। सब करावत तुम,
आप जब सब कुछ कराते हो तो जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठा हो माहे तकसीर। दोषी बनाना है तो भी आप जाने, और कृपा पात्र बनाना है तो भी आप जाने। बस आपने जैसे ही चलाया वैसे मैं तो चली आई हूं, अब क्या करना है वो आप जानो। अब मेरा कहना न कछु, तुम ही खिलावत ये। अब मेरा कहना ना कछु, तुम ही कहलावत ए। कितनी पराकाष्ठा है अपनी मैं को समाप्त करने का। सुंदर साथ जी, हम सभी को इस अवस्था में पहुंचना है। अब मेरा कहना ना कछु, अब मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि इतना जो कहलवाया वो भी तुमने कहलवाया। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलकीर, या पाक करो हादी पनाए बैठाओ माए तकसीर, ये भी आपने कहलवाया। वरना मैं कैसे कहती, मैं कैसे जानती इन बातों को? मुझ में ये अक्ल कहाँ है कि मैं ये बातें कर सकती? ये मेरी अक्ल का काम नहीं है। अब मेरा कहना ना कछु, तुम ही कहलावत ए मेरे प्रियतम, ये सब कुछ आप कहलवाते। मेरी तो इतनी भी बोलने की क्षमता नहीं है, ये शब्द भी मेरे नहीं है, आप मेरे भीतर बैठकर ये शब्द बुलवाते हो। मैं तो ये बोलने के लिए भी क्षमतावान नहीं, इतनी भी मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इतना शब्द कह सकूं। सो तुम करावत सब, ये तुम करावत सब, ये तीन शब्द ऐसे हैं आशिक रूह को अपने प्रियतम के प्रति बिल्कुल समर्पित कर देती। तुम करावत सब, मेरा कहीं कुछ बल नहीं चलता। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, तुम करावत सब, या पाक करो आदीपना, या बैठाओ माए तकसीर, तुम करावत सब। ये कहना भी ना कछु, इतना कहना भी मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये कहलवावत है, तुम ही मेरे मुख से ये शब्द निकलवा रहे, वरना मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इतनी भी बातें कह सकूं। मेरे कहने में रहत है, पर सब बस हुक्म के। यदि मैं ये कहूं कि मैंने कहा तो मेरी मैं आ गई, मेरे कहे मैं रहत है। यदि इतने शब्द मैं अपनी मर्जी से अपनी तरफ से अपने आप बोलती हूं तो ये भी मेरी मैं खुद ही आ गई कि मैंने कह दिया कि जानो तो राजी रखो, मैंने कह दिया यार जानो तो दलगीर, मैंने कह दिया। इस शब्द कहना भी मेरी मैं खुद ही आ गई। इसलिए कहती है इंद्रावती की आत्म कि इतना भी कहना हमारा अधिकार नहीं है, ये हम सभी रूहों के लिए है कि इतना भी हमें कहने का अधिकार नहीं है कि आपकी मर्जी हो वैसा करो। क्यों इंतजार कर रही है क्या प्रीतम कि आप जब कहो कि आपकी मर्जी हो ऐसा करो तब वो करेंगे, वरना अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करेंगे क्या? इतना कहना भी मेरी मैं खुद ही है।
मैं की कितनी बारीकी हमें पहचान कराती। ये मैं की बारीकी है कि मेरे मुख से एक शब्द निकलता है, वो शब्द पे भी मेरा अधिकार नहीं है, वो शब्द भी मेरा नहीं है, वो कहलावत तुम। आपने मेरे मुख से शब्द निकलवाया और शब्द निकल गया। ये कहना भी मेरी क्षमता नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह पा रही। यदि कहती हूं तो उसमें मेरी मैं है, मेरे कहे मैं रहत है। यदि मैं ये मानूं कि मैंने आपसे कहा तो मेरे भीतर मेरी मैं रह गई, पर सब बस हुक्म के, आपके हुक्म के अधीन है। कहीं भी मेरी मैं खुद ही नहीं आती, आपके हुक्म। आपने चाहा तो मेरे मुख से कोई शब्द निकल गया, आपने कहलवाया इसीलिए मैंने कह दिया। तुम करावत सब। यदि मैं एक शब्द भी अपनी तरफ, उसमें भी मेरी मैं खुदी है। मैं की कितनी बारीकी हमें समझाते हुए धनी जी कह रहे हैं कि अब मेरा कहना ना कछु तुम ही कहलावत ए। हे मेरे प्रियतम, ये शब्द कहलवाने का भी मेरा अधिकार नहीं है। आप बुलाते हो, आपने भीतर से कोई शब्द बोलवा दिया और मैंने बोल दिया, उसमें मेरी मैं खुदी कहीं जरा भी नहीं है, पर सब बस हुक्म के, ये सारी चीजें आपके हुक्म के अधीन। आपने जैसा करवाया कर दिया, कहलवाया कह दिया, जैसा दिल में भर लिया आ गया। मेरी मैं खुदी, मेरा बल, मेरा बस, मेरी बुद्धि कहीं भी कोई काम नहीं कर। अपने आप को इतना और अधिक छोटा करके प्रियतम के भीतर समा देना है। कहीं जरा भी अपनी मैं खुदी न आवे। मैं बोलू वैसा होवे, मैं सोचू वैसा होवे, अपने विचार किसी और पे थोपने की बात। इतनी मैं खुदी, और मैं खुदी से प्रीतम कैसे निकालते। एक एक शब्द को जरा, ये कहने का भी मेरा अधिकार नहीं है, और इतना मैं यदि कह देती हूं तो भी उसमें मेरी मैं खुदी है। बस आपके हुक्म के अधीन हूं। आप जैसे करवाते हो, जैसे बुलवाते हो, वैसे ही सब कुछ होता चला जा रहा है। अब सबके मन में रहे, इत दिल चाह्या होए। अब हम सभी की तरफ से, हम सभी के दिल की बातें इंद्रावती अब प्रियतम को ये विनती कर रही, हम रूहों की वकालत कर रही, हम रूहों के तरफ से कोई बात प्रीतम को कहती। अब सबके मन में ये रहे, इत दिल चाह्या। इस खेल के भीतर सभी के दिल में ये बातें आ जाती है कि जैसे मेरी चाहत, मेरे दिल में जो बात हो जाए वैसा ही हो जाए। सारे सुख, सारी बातें मेरी चाहत के मुताबिक हो जाए। अब सबके मन में ये रहे, इत दिल चाह्या होए। शाबाश।
अर्श की सभी रूहों के दिल में नहीं, सारी दुनिया के जीवों के दिल में ये बात होती है कि दिल का चाहे हो जाए, जैसे मैं चाहती हूं वैसा हो जाए। कौन ऐसा है कि जिसमें दिल में चाहते ना हो और उस चाहते पूरी करने की चाहत ना हो, चाहते पूरी करने की चाहत। अब सबके मन में ए रहे इत दिल चाहे होए, तो क्या होता है यहाँ? क्या हमारे दिल का चाहे होता है कि धनी के दिल का चाहे होता है? इंद्रावती की आत्म हम सभी की तरफ से प्रियतम को एक विनती करती है कि हे धनी, हम सबके मन में ये बात रही है कि दिल का चाहे हो, जैसे हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए। तो पाइए खेल खुशहाली, हक जानत सब सोए। और तब जाके खेल का आनंद हमें मिले, खेल की खुशहाली हमें प्राप्त हो जाए, संसार का आनंद हमें मिल जाए, खेल देखने का आनंद मिल जाए। जब आए हैं देखने के लिए तो देखने का आनंद भी तो प्राप्त हो जाए। यही बात इंद्रावती हमें समझाती है कि अब सबके मन में ये रहे, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं ना कि हमारे दिल में जो चाहते हैं वो पूरी हो जाए। तो हमारे दिल में चाहते कहां से आती है, ये बात समझाने के लिए ये बात कर रही है कि तो पाइए खेल खुशहाली। हे धनी, खेल का आनंद तो हमें तब मिलेगा जब हमारे दिल की चाहते पूरी हो जाए। और आप तो सब कुछ जानते हो, हक जानत है सब सोए, कि हमारे भीतर कौन सी चाहते आ जाती, कैसी कैसी चाहते होती, कैसे हम इस संसार से लगे हुए। अब आपकी और मुड़ना है, वो भी तो आप ही दिल में भरते। संसार की चाहतों से दूर करके अपनी ओर खींचने का काम भी तो तुम करते हो। कैसे खेल प्रियतम हमें दिखाते हैं, कैसे भीतर चाहते पैदा होती हैं और इन चाहतों को कैसे वो पूरी करते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि हक जानत सब सोए। आप ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे दिल में कौन सी बात कैसे उपजती है और कैसे उन बातों की चाहत पूरी होती है। लेकिन खेल की चाहते समाप्त होने का नाम नहीं लेगी। ये चाहते ऐसी नहीं है कि एक चाहत समाप्त होते ही हमें तसल्ली हो जाए। यहाँ तो एक चाहत समाप्त होती ही और हजार चाहते चालू हो जाएगी, नई चाहते पैदा हो जाएगी। इन चाहतों का कोई अंत नहीं होता। लेकिन सब हक जानत है सोए, आप सब कुछ जानते हो, हमारे दिल की सारी बातें आप जानते हो। हे धनी, बस इसी खेल में खेल की खुशहाली लेते हुए फिर आपके दीदार के लिए तड़पे, आपके दीदार के प्राप्त कर ले, अर्श की वो खुशबू प्राप्त कर ले। बस इतना ही चाहते हैं। और ऐसे चाहने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। छोड़ दो। अब सबके मन में ये रहे, अब सबके मन में ये रहे, इत दिल चाह्या होए। इत दिल चाह्या होए, तो पाइए खेल खुशहाली, तो पाइए खेल खुशहाली। हक जानत सब सोए। हक जानत सब सोए, बोलो हक श्री प्राणनाथ जानत सोए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की धाम जय। के धनी धनी धाम की के जय। धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम।